अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर ख़ान एंड आई होप आप तमाम भाई खैरियत से होंगे। लिथुआनिया के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बिकॉज़ किसी भी कंट्री के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाती है पहले उसका हम एनालाइज़ करते हैं, उसकी हम सक्सेस रेट देखते हैं, उसकी हम वीज़ा रेशो के बारे में पहले उसका तमाम जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद फिर आपको उसकी एडवाइस दी जाती है कि आप इस कंट्री में जाएँ। और मैं आपको भी यही एडवाइस करूंगा, बल्कि आपको यही मैं मशवरा भी दूंगा और साथ में आपको ये एक सजेशन के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। किसी भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में आपको शौक़ है जाने का, वहाँ पे जॉब हासिल करने का, वहाँ पे आपको वर्क वीज़ा हासिल करने का, आप किसी के थ्रू भी काम कराते हैं, एजेंट के थ्रू भी काम कराते हैं, आप ख़ुद भी जान सकते हैं कि आपको वहाँ पे वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि आपको वर्क परमिट वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसका जो इजी तरीका है, उसका ख़ास तरीका यह है कि आप उस कंट्री की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखें, उस कंट्री की इन्फॉर्मेशन आप लें, उसकी आप पॉपुलेशन देखें, उसमें आप सक्सेस देखें कि उसकी किस टेक्नोलॉजी में वो काम कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी में इस वक्त वो कंट्री इस तरफ जा रहा है, क्या उसमें हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमें जॉब्स मिलने की या नहीं है। तो लिथुआनिया छोटा कंट्री है, बहुत कम पॉपुलेशन है उसकी, इसलिए उसको काफ़ी बंदों की भी रिक्वायर्ड है। लेकिन बंदों से मुराद क्या है कि उसको स्किल्ड बंदों की रिक्वायर्ड है, यानी कि वो कोई भी कंट्री हो, चाहे वो पाकिस्तान भी क्यों ना हो, तो पाकिस्तान भी क्या करेगा, पहले सबसे पहले अपना सोचेगा। इसी तरीके से लिथुआनिया की जो गवर्नमेंट है वो भी सबसे पहले अपना ही सोचेगी, वो आप लोगों का नहीं सोचेगी, हरगिज़ नहीं सोचेगी कि आपको उससे पैसे मिलेंगे, आपको हम सैलरी देते हैं, अच्छी देते हैं और आप वहाँ पे आके काम करें, वहाँ पे आप फैमिली के साथ शिफ्ट हों। तो ऐसा सीन बिल्कुल नहीं हो सकता। सबसे पहले वो गवर्नमेंट जो है वो अपने कंट्री के बारे में सोचती है कि कौन से लोगों को मैं अपने मुल्क में वीज़ाज़ प्रोवाइड करूं ताकि जिससे हमारे कंट्री को फ़ायदा हो सके। तो स्किल्ड वर्कर्स बहुत रिक्वायर्ड हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड है लिथुआनिया में, ख़ास तौर पे क्लोथिंग, फर्नीचर्स और इस तरीके से टेक्सटाइल में ये बहुत मशहूर है हमारा जो लिथुआनिया है। इसमें आप लोगों के पास अगर कोई भी ऐसी स्किल्स हैं, कोई भी इसके रिलेटेड अगर आप काम जानते हैं, कोई भी आपने काम किया हुआ इसके रिलेटेड, आपके लिए ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स, आपके लिए ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस कंट्री को टारगेट करें। हमारी कोशिश क्या होती है कि आपको जॉब्स मिल जाएं, आपको वर्क वीज़ाज़ वहाँ से प्रोवाइड कर दिए जाएं, ठीक है। जैसे कि एक पायलट प्रोग्राम होता है, पायलट प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है कि आपको वो टेस्टिंग करते हैं। कोई भी कंट्री जो कि पायलट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा रहा होता है तो उसका मकसद होता है कि क्या वो जो प्रोग्राम है वो कामयाब होगा या नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमारी भी कोशिश होती है कि हम पहले एनालाइज़ करें कि लिथुआनिया में कैसे लोग गए हैं वहाँ पे और वहाँ पे उनको क्या जॉब्स मिली हैं या नहीं मिली। सबसे जो न्यू उन्होंने इमिग्रेशन लॉज दिए हैं लिथुआनिया की वजह से, उस वजह से भी आपको उसमें ट्राई करना चाहिए बिकॉज़ आपको किसी किस्म की अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको किसी एम्बेसी की वेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिथुआनिया की एम्बेसी या पाकिस्तान में नहीं है, आप पाकिस्तान में हंगरी की एम्बेसी है वो लिथुआनिया के मामलात देखती है। ख़ास तौर पे यहाँ पे हंगरी की जो एम्बेसी है वो लिथुआनिया की विज़िट वीज़ाज़ को ज़्यादा देखती है। लेकिन जो वर्क परमिट, जो वर्क वीज़ाज़ के हवाले से जो भी एम्बेसी है वो लिथुआनिया की, वो अज़रबैजान में भी है, दुबई में भी है। तो आप वहाँ पे जाके आपका जो TRP होता है, इन्होंने जो न्यू लॉ इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है उसमें क्या होगा कि आपको किसी भी किस्म की एम्बेसी के वेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपका टाइम ही बहुत लेट आता है, वहाँ पे इंटरव्यूज़ भी आपके बहुत डिले हो जाते हैं, आपको वीज़ा में बहुत मुश्किल होती है। या फिर आप किसी लिंक्स के थ्रू, किसी एजेंट्स के थ्रू आप करते हो कि हमारी अपॉइंटमेंट वगैरह हो जाएँ, फिर वो भी आपसे ज़्यादा उसकी प्राइस लेते हैं, ज़्यादा चार्जेस आपसे वो करते हैं। इस तरीके से ये है कि लिथुआनिया की TRP इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि आपको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा। उसमें क्या होता है कि आपको वो ईज़िली मिल जाता है और जो एम्प्लॉयर होगा वो ख़ुद आपको ये प्रोवाइड करेगा, आपको किसी किस्म की कहीं भी आपको चक्कर लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा कंट्री है लिथुआनिया इस टाइम पे, और ख़ास तौर पे अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री भी बनानी है अपनी, अगर कोई भी आपका कंट्री आपने टारगेट किया हुआ, यानी आपने कनाडा जाना है, आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपने US जाना है, आपको ट्रैवल हिस्ट्री अगर रिक्वायर्ड है, ट्रैवल हिस्ट्री में लिथुआनिया विज़िट वीज़ाज़ बहुत प्रोवाइड कर रहा है। वो तो आपको पाकिस्तान की इधर हंगरी एम्बेसी में से विज़िट वीज़ा आसानी से मिल जाता है। तो आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी जा सकते हैं लिथुआनिया में, वर्क वीज़ाज़ के लिए भी आप जा सकते हो। अब वर्क वीज़ा आप अप्लाई कैसे करोगे, राइट, कि आपने वर्क वीज़ाज़ कैसे लेना है। सबसे पहली बात जो क्या है कि आपने वर्क वीज़ा लेना है, सही सी बात है, आप जब ख़ुद अप्लाई कर रहे हैं आपको अप्लाई करना पड़ेगा कहीं, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब उनको पता चलेगा कि आपको ये चीज़ रिक्वायर्ड है, आप इस चीज़ के लिए बने हैं, आपके पास ये स्किल्स है। अब स्किल्स भी ऐसी हैं, हमसे बहुत से लोग ऐसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि हमने जी 10 साल काम किया लेकिन हमारे पास उस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं।
तो ये एक अजीब सी बात है कि आपने कोई भी काम किया, यानी कि आप कोई भी आपके पास हाई स्किल है लेकिन आप वो काम तो करते रहे हैं लेकिन आपके पास सबूत नहीं है, बिकॉज़ एट द एंड आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो एम्प्लॉयर के पास जाने हैं। आप ख़ुद वहाँ पे फ़िज़िकली सबसे पहले तो नहीं जाओगे, आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जाएंगे। तो सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात जिसका आपने ख्याल करना है, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आप कहीं पे भी वहाँ पे किसी भी एम्प्लॉयर के पास जहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी भी होटल में काम कर रहे हैं, कोई भी आपकी शॉप में है वहाँ पे काम कर रहे हो, या आप स्टोर कीपर के तौर पे जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, उनसे आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लेने हैं, आपने उनसे लेटर बनवाने हैं कि हाँ हमने काम किया वहाँ पे, हमारे पास सबूत होना चाहिए। बिकॉज़ आप सीवी में लिखेंगे, आप सीवी में तो लिख देंगे कि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, बट साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जब आपके नहीं होंगे फिर वो एम्प्लॉयर उस चीज़ से इम्प्रेस नहीं होता। यानी आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, एम्प्लॉयर उस चीज़ से फिर इम्प्रेस नहीं होगा, आपको फिर वहाँ पे जॉब ऑफ़र की बहुत मुश्किल पेश होती है। लिथुआनिया अभी ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको बहुत सी जॉब्स मिल सकती हैं, हर कैटेगरी में मिल सकती हैं। आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, स्टोर कीपर की भी जॉब अभी आई हैं रिसेंटली, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से कोई भी आपकी फील्ड है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, बट शर्त क्या है, यूरोप का कंट्री है, आपको यूरोपियन फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराएं उसमें यूरोपियन फॉर्मेट की आपका सीवी हो, आपका कवर लेटर हो, और जो आपको मैंने बताया कि आपने कहाँ पे काम किया एक्सपीरियंस लेटर हो, या कोई भी आपके सर्टिफिकेट्स दिए होंगे वो आपके पास होने चाहिए। कोई भी आपको इसमें भी हेल्प अगर रिक्वायर्ड है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हो, उस पर आपको क्विकली उसका रिस्पॉन्स दिया जाता है, या फिर हमारे इंस्टाग्राम ID पे आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। राइट, अब आपने क्या करना है कि जब तक आपके पास कोई स्किल्स नहीं होंगी, मैं समझता हूँ कि जो वीज़ा रेशो की बात होती है कि वीज़ा रेशो इस कंट्री का ज़्यादा है, वीज़ा रेशो इस कंट्री का ज़्यादा है, असल में वो वीज़ा रेशो उस कंट्री की बेस नहीं होती, बट वो तमाम जो डिपेंड करता है वो आपके उस पर डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी रेशो पे डिपेंड करता है, आपकी एबिलिटी रेशो पे डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी की रेशो पे डिपेंड करता है वीज़ा रेशो। राइट, तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ, और जो हमारा जब तक जितने भी हमने केसेस देखे हैं अब तक, जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं इस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ में, यूरोप में वो शिफ्ट हो चुके हैं, तो उनमें क्या चीज़ थी, एक तो वो हार्ड वर्किंग थे, वो उन्होंने मतलब अपनी मेहनत जारी रखी, उन्होंने किसी किस्म के वहाँ पे किसी ऐसे को पैसे नहीं दिए, यानी कि किसी एजेंट्स या किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं किया, बिकॉज़ उन्होंने एट दी एंड जो भी कंसल्टेंट्स हैं वो उन्होंने क्या करना है, वो भी आप ही की तरह ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, बस वो उसको आपकी तरह आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं कि आपने इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, जो वेबसाइट्स के लिंक्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। लिथुआनिया की जो वेबसाइट्स जहाँ पे अभी जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, उनको आप ओपन करें, वहाँ पे अपनी फ़ील्ड के बारे में आप वहाँ से सर्च आउट करें, उनको आप डायरेक्टली अप्लाई करें। कोई भी आपको अगर उसमें भी समझ नहीं आ सकती, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। जो भी वेबसाइट अगर वो लिथुआनिया की लैंग्वेज में आ रही है, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो मेन्यू में जाके, अच्छा ऑप्शन है। हमारी कोशिश है कि हम आपको तमाम डिटेल्स दें जिससे आपका मसला हल हो सके, जिससे आप ख़ुद तमाम चीज़ों को हैंडल कर सकें। राइट, अच्छा कंट्री है, इसके बारे में मज़ीद हम आगे वीडियोस लेके आएंगे लिथुआनिया में, बिकॉज़ जो हमने केसेस देखे हैं लिथुआनिया के इस टाइम पे अच्छे केसेस हैं, पाकिस्तानियों के लिए अच्छे केसेस हैं, और जो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ता, उसमें आपकी बहुत टाइम की सेविंग्स है और आपका काम अच्छे तरीके से हो सकता है। आई होप कि आपको इससे हेल्प हुई होगी। कोई भी आपके कमेंट्स हों, कोई भी आपकी क्यूरीज़ हों, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और जो हज़रात लिथुआनिया में पहुंच जाते हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि आप हमसे रब्ता करें, हम फर्दर आपको वहाँ पे भी गाइड कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम वो लोग जो कि नहीं जा सकते पाकिस्तान से या कोई भी ऐसी कंट्रीज़ एशिया से हैं, उनको भी हम दोबारा से कोई अच्छी एडवाइस के साथ, उनको अच्छे मशवरा के साथ उनको गाइड करें ताकि उनका काम हो सके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।